क्या हाल है भाई लोग, सब लोग सही हो ना? मैं भी ठीक ठाक हूँ, बढ़िया चल रहा है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं यहाँ पे कैसे आया कतर में और मुझे कैसे जॉब मिला, इसका ऊपर में मैं आप लोगों को बताऊँ एक वीडियो बना के। क्योंकि मेरा ऑलरेडी 1.5 साल हो गया, तो मैं अभी बता सकता हूँ यहाँ का प्रोसेस क्या है, मैं कैसे आया। मेरा बारे में क्या हुआ था ना, मैं पहले जब काम कर रहा था इंडिया में, मैं केरला में काम कर रहा था। तो मेरे को वहाँ से एक बंदे अप्रोच किया था, ठीक है, जो जिसका कैफ़े है यहाँ पे। तो मैं उस कैफ़े में ही काम करता हूँ। और मैं आने का टाइम में मेरा एक भी पैसा खर्चा नहीं हुआ, मेरा वीज़ा का पैसा और जो फ़्लाइट का पैसा था, सारी चीज़ें है ना, उन्होंने मतलब कवर कर दिया। मतलब ए टू जेड मेडिकल करना बोलो, जो भी बोलो, सब उन्होंने कर दिया। और ये काफ़ी लोगों को डाउट्स रहता है कि यहाँ का जो वीज़ा है, वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम क्या है, मतलब कितना दिन तक रहता है, कितना दिन लगता है यहाँ का वीज़ा मिलने के लिए मेडिकल करने के बाद में। तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मेरा आई थिंक 15 दिन में हो गया सारी चीज़ें। मतलब मेडिकल करने के बाद में है ना, 1 हफ्ता का अंदर में मेरा वीज़ा आ गया। क्योंकि मेरा कंपनी अच्छा था, जो मेरा जो ऑनर है वो भी बहुत अच्छा है, इसके लिए मेरे मुझे जल्दी मिल गया। ठीक है, और मेरा मेडिकल भी मैंने पहले भी बताया आपको, क्योंकि मेरा मेडिकल का भी कुछ खर्चा नहीं हुआ, सारी चीज़ें कंपनी ने ही दिया मुझे। ये है इधर का कुछ नज़ारा। हाँ, इसको बोलता है कॉर्निश, कॉर्निश व्यू। ये आगे ही बहुत बड़ा बीच है, समुंदर। हाँ भाई साहब, मेरा हिंदी जो है ना उतना खास नहीं है, मैं उतना अच्छे से बोल नहीं पाता, क्योंकि कैमरे का सामने है ना मैं भी शाही बन जाता हूँ। तो सॉरी, माफ़ कर देना यार, ठीक है, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूँ तो। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्पीड बोट रहता है। स्पीड बोलेगा तो इंजन का जो बोट है ना वो है, उसमें लाइटिंग वगैरह रहता है। इवनिंग का बाद में, शाम में मस्त लगता है। यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह। यहाँ पे आई थिंक आपको रोड में ये भी मिल जाएगा आपको, जो ई साइकिल है ना, सब बैटरी इंक्लूडेड है। ये इसमें भी आप चढ़ सकते हो। मतलब इसका कुछ सिस्टम मुझे पता नहीं, इसमें आई थिंक आपको कूपन बनाना पड़ेगा। कूपन एक एक आई थिंक ऑनलाइन ऐप्स होगा, ऐप्स के थ्रू आप जा सकते हो, बना सकते हो कुछ भी। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, मतलब पैसा वगैरह सब कुछ उसमें ऐप्स में ही रहता है ना। नज़ारा काफ़ी मस्त है ना यहाँ पे तो। देखो क्या मस्त नज़ारा है ना भाई लोग, स्काई लाइन वगैरह। यहाँ पे आई थिंक आप यहाँ से जो है क्रॉस नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे एकदम मस्त सुंदर कुछ चीज़ें दिखा रहा है। आई थिंक यहाँ से नीचे जाने का कुछ रास्ता होगा, मैं एक बार देखता हूँ यार। फिर से अगर नीचे जाने का रास्ता मिल जाता है, आई थिंक उस पर में जाने का रास्ता है, यही होगा आई थिंक। हाँ, दिस है ना, दिस इज द वे टू गो डाउन। सो अगर कोई पहली बार आ रहे हो यहाँ पे, तो आपको जाना है यहाँ पर। हाँ, नीचे जाने का खराब है वो, ये सिर्फ आगे आता है, ये तो ये वाला सिर्फ आगे आया। तो मुझे स्टेयरकेस में ही जाना पड़ेगा। नीचे आ गया। यहाँ पे काफी सारे जगह है, टॉयलेट वगैरह सब जगह पे लगा हुआ है, लिफ्ट भी लगा हुआ है इस साइड में। और मेल टॉयलेट, फीमेल टॉयलेट सब अलग अलग जगह है। ऊपर ही साइन बोर्ड है। हाँ, काफी शानदार बना के रखा है ये लोगों ने। यहाँ पे आपको स्टिकर भी मिल जाएगा, फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था ना यहाँ पे। ये देखो, मस्त है ना नज़ारा। तो ऐसा, चलो चलते हैं आगे की तरफ। अगर अगर सामने मुझे कोई मिल गया ना, जो इंडियन हो, जहाँ के भी हो, मतलब बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, जो भी हो, मैं सोचता हूँ कि उसको थोड़ा पूछ के ना डिटेल्स में बताऊंगा। सो स्टारबक्स भी है ना, स्टारबक्स भी यहाँ पे है ना, वो पेन मस्त है। ये कौन सा कैफे है? आई थिंक कॉफी बीनारी। कहाँ पे आगे जाने का रास्ता? क्या जिगजैग रोड बना के रखा है ये लोगों ने, जिगजैग से ही जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकता है क्या? आई थिंक भीड़ ज्यादा होता है ना यहाँ पे, इसके लिए ये लोगों ने जिगजैग बना के रखा है। चलो, तो यही है कॉर्निश का बीच, समुंदर। और ये है यहाँ का आपका बोट। आप बोट राइड भी ले सकते हो। एक बार सुन के देखूंगा, इवनिंग को पूछ के देखता हूँ ना, किसको पूछा जाए, किसको पूछा जाए। अरे भाई साहब, ये गर्मी का है, खत्म नहीं होता है, इतना गर्मी है ना। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हो ना कतार में आने के लिए, तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई सितंबर का बाद में आओ। क्योंकि यहाँ पे जो गर्मी होता है ना, जून से शुरू होता है,
इतना ज़्यादा ऑलरेडी एक्चुअली मार्च से शुरू होता है गर्मी, लेकिन जून से बहुत ज़्यादा होता है गर्मी। और जून से आई थिंक सितंबर तक रुकता है। और इसी टाइम में आपका जो काम करने का, जो बाहर आउटसाइड में जो काम करते हैं ना, वो लोगों को रूल्स होता है। आई थिंक सुबह को 9 बजे तक है और दोपहर का 3 बजे, 3 बजे के बाद से फिर काम शुरू करना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज सारी चीज़ें भी सब बंद रहता है इस टाइम में, क्योंकि गर्मी का पीक सीजन है, पूरा गर्मी है। तो भाई साहब, भाई लोग, कहाँ से है आप लोग? বাংলাদেশ? তাহলে তো আমিও বাংলাতেই কথা বলি নাকি? হ্যাঁ, কোথায় বাড়ি? বাংলাদেশে কোথায় বাড়ি? তাহলে কাতারে কতদিন হয়েছে এসছো? 20 দিনের মতো। यहाँ पे मुझे कुछ भाई लोग दिख गए। ये लोग बांग्लादेश से हैं और मैं कोलकाता से हूँ, तो इनका भाषा मेरा भाषा मिलते जुलते एकदम बराबर से। तो मैं सोच रहा था कि ये लोगों को थोड़ा पूछा जाए कि ये लोग कब से आया और कितना साल से है, कैसे लोगों को नौकरी मिला। हाँ, तो अगर मैं ये लोगों से बात करूँगा ना, तो आपको भी थोड़ा एक आइडिया होगा है कि ये लोग भी कैसे आया। सो बताओ, आप कहाँ से आए हो और कैसे आए हो? मतलब आपका जो जर्नी था बांग्लादेश से इतना दूर तक कतर तक, आपका জার্নি कैसे था? मतलब मैं वही बोल रहा था বেঙ্গলি में, যে তুমি কতদিন এসছো কাতারে, আর মানে কাতারে এসে তোমার কেমন লাগছে ওখানে থেকে, তোমার বন্ধুবান্ধব বা ফ্যামিলি, আর তুমি জব কীভাবে পেয়েছো, তোমার মনে করো তোমার যে এয়ারপোর্ট থেকে ইমিগ্রেশন বাগেরা, ওটাতে মানে কোনো সমস্যা হয়নি নাকি, কেমন ধরনের কী কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে ওরা। তো এই প্রেক্ষাপটে তুমি এদেরকে কিছু বলো তো আমাদের যারা ভিউয়ার্স আছে, তো এইগুলো এরা দেখে এরা একটা আইডিয়া নিতে পারবে তো, মানে কীভাবে কি আসতে হবে বা কিছু কাজের ব্যবস্থা কি। আমি বাংলাদেশ থেকে আসছি। এয়ারপোর্টে তেমন কোনো ঝামেলা নাই। ঝামেলা মনে করেন কি, মনেই ঝামেলা। আপনি ঘর থেকে বেরোয় দেন, সব কিছু সোজা, কোনো ওই ঝামেলা নাই। আর আমার বিষয়টা হচ্ছে ফ্রি ভিসা, যে মন চাইলে কেউ কাজ করতে পারবে, মন না চাইলে তার অধীন মতো চলতে পারবে। আর কাতারের রুলস রেগুলেশন ফলো করে সে ইউরোপেও চলে যেতে পারবে যদি কেউ ফ্রি ভিসায় আসে। যে এই দেশের একটা রুলস আছে, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট, এতদিন থাকা লাগবে, এইগুলো ফলো করলে সে ইউরোপের যে কোনো কান্ট্রির, সেটা ট্যুরিস্ট হোক, ওয়ার্ক পারমিট হোক, কিংবা এই মিডল ইস্টের আশেপাশে অনেক কান্ট্রি আছে, এগুলোও সে চলে যেতে পারবে। सो मैंने ये बोलते যাচ্ছি कि ये बोल रहा है कि मतलब आपका जो सोच है, मतलब তুমি এরকম প্রথম থেকে বেশি যে কাতারে বেশি দিন থাকবে না, এখান থেকে ইউরোপে বা অন্য কোনো বড় দেশে, হ্যাঁ, যদি সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে ওখানে চলে যাবে, তাই তো? তো মানে ওইখানে তোমার কেউ ইউরোপে বাইরের দেশে কোনো বন্ধুবান্ধব আছে, আত্মীয় স্বজন, যে তোমাকে সাহায্য করবে ভিসার জন্য বা কিছু এই ধরনের কি? সাহায্য এটা বলতে দরকার করলেও কেউ করতে পারে, না হলেও কাতার থেকে সেই জেলেভাবে যেতে পারে, এটা কোনো সমস্যা নাই। আপনার যদি ইউরোপে কেউ নাও থাকে, আপনি কাতার ট্রাভেল এজেন্সি কন কিংবা কোনো মাধ্যম ধরেও আপনি ইজিলিভাবে যাইতে পারবেন, এটা কোনো সমস্যা আমি দেখি না তেমন একটা কাতারে। সবচাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে আপনার কার মাধ্যমে আসলেন, সেটি লোকটা কি সঠিক না কি, এটাই হচ্ছে আপনার বড় কথা কাতারের। এই যে কাতারে অনেক লোক এসে দেখেন, আমি দেখতেছি ঘুরে ফিরে বেড়ায়, কোনো কিছু সে কোনো মানে কোনো আইডিয়া আন্দাজ পাচ্ছে না। আপনার লোকটা যদি সঠিক থাকে তাহলে এই সব জায়গায় সোজা। सो ये बोल रहा है जो भाई जो बोल रहा है कि भैया बांग्लादेश से है और इनको आने का वक्त कोई दिक्कत नहीं हुआ। और अभी अगर कोई भी भाई जो है बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से, कहीं से भी देख रहे हो, इनका बोलने का मकसद यही है कि आप किसका थ्रू आ रहे हो, वो बंदा लेजिट है कि नहीं, मतलब आपको जो वीसा भेज रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी दे रहा है, काम वगैरह दे रहा है, वो बंदा लेजिट है कि? ऐसा तो नहीं है ना कि आपका जो वीसा दिया वो फेक वीसा हुआ, या फिर सिर्फ मेडिकल करने के बाद में आपका वीसा नहीं आया, तो ऐसे मत फंस जाओ, ठीक है? तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको वीसा दे सकता हूँ, मेरा पास तो वीसा नहीं है, काम भी नहीं है, क्योंकि कतर में अभी जो है ना, ये फीफा का बाद से यहाँ पे काम का बहुत डाउन है, मतलब कोई भी जॉब है ना डाउन है, हर फील्ड में ही डाउन है अभी, क्योंकि और अभी गर्मी का भी सीज़न है। आई थिंक सितंबर का बाद में जो होगा
ठंडी का मौसम शुरू होगा तो उस टाइम में आई थिंक सब थोड़ा बढ़िया रहेगा काम वगैरह ढूंढने के लिए। अगर आपको भी यही बोलूँगा, अगर आप आना चाहते हो कतर में तो जो एजेंट होगा जिसका थ्रू आप आ रहे हो या दोस्त है जो वीज़ा दे रहा है आपको, तो आप थोड़ा सा पहले उसका बारे में जान लीजिए कि वीज़ा वगैरह ओरिजिनल है कि नहीं। आप सारी चीज़ें ऑनलाइन में चेक कर सकते हो, है ना। हेलो, तो गाइस यहाँ था रात का कुछ नज़ारा, और ये जो मैं आपको बता रहा था ना जो बोट का बारे में, इंजन बोट देखो लाइटिंग वगैरह लगा है, म्यूज़िक भी बज रहा है भैया, सुनाई दे रहा है ना आपको। नज़ारा मस्त है, मतलब इंजॉय करने के लिए अगर आपके पास में पैसा है ना तो कतर में सब मिलेगा लेकिन पैसा होना चाहिए जेब में, है ना। बिना पैसा का यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है भाई। तो भाई लोग, मैं अभी आके बैठा हूँ सुकोकिप में। सुकोकिप का ये तो गोल्ड सुक बोलते हैं इसको। तो यहाँ से मतलब नाइट क्लब देखने के लिए आया हूँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं सोच रहा था थोड़ा आप लोगों को भी बता दूँ जो भी पहली बार आ रहे हो। तो यहाँ पे सब ओपन है। ओपन बोले तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है, अगर आपको दारू वगैरह पीना है, नाइट में घूमना है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रात भर मतलब टैक्सी वगैरह चलता है, उबर उबर का ऐप से यहाँ पे चलता है। और यहाँ का लोकल का एक टैक्सी ऐप है, उसका नाम है बदरगो। तो बदरगो में थोड़ा चीप है प्राइस। बदरगो भी इजी अवेलेबल है हर जगह में। और रात को आपको अगर बार वगैरह में जाना है, नाइट क्लब में जाना है, पब में जाना है, तो वो भी यहाँ पे है। आप क्या करना है, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सुकोकिप से सीधा सुकोकिप से निकल आओ गोल्ड सुक का तरफ में। तो इधर से पैदल में गूगल में डालोगे तो आपका वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब आई थिंक कुछ 300 मीटर या 400 मीटर का अंदर ही आता है। तो आई थिंक पैदल चल के आपको 5 मिनट के अंदर में आप जा सकते हैं, गाड़ी लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। और और क्या था कल्चरल शॉक में मुझे क्या लगा, हाँ यहाँ पे लोगों को दूसरा लोगों को फ़ोटो लेना माना है। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक कतर का जो है 1 लाख कतर रियल का ऊपर में फ़ाइन हो सकता है। मतलब अगर आप बिना पूछे किसी का वीडियो ले रहे हो, अगर उसने कुछ कंप्लेंट किया तो तभी। तो वीडियो वगैरह लेने का पहले आप देख लो। कम से कम मतलब कतरी लोग जो इधर का जो लोकल रहता है, कैसे भी आपको लोकल इधर का लोकल लोग आपको काम ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक 10% ही है इधर का कतरी आदमी लोग। हाँ, बाकी सब तो बाहर का सिटीजन्स ही है। लेकिन अब पता नहीं, बोल नहीं सकते ना सब लोग ऐसे। तो अभी कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन मैं जब मेट्रो में आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं तो आप लोगों को मेट्रो का नज़ारा वगैरह कुछ दिखाऊं। लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी बोल रहा था कि गिम्बल अलाउड नहीं है, ठीक है, गिम्बल अलाउड नहीं है। तो इसके लिए मैंने वो वीडियो नहीं लिया। फिर वीडियो में मतलब फ़ोन में डाल दिया, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे इतना फ़ाइन है ना, आप सोच लो 3-4 महीने का सैलरी चला जाएगा भाई। इतना फ़ाइन है, कुछ भी उल्टा सीधा करेगा तो जेल भी हो सकता है। और यहाँ पे ऐसा कुछ होगा तो हमारा स्पॉन्सर भी नहीं आएगा हमें छुड़ाने के लिए। पता है ना आपको, ज़्यादा बोलेगा ये सब, क्यों इतना रिस्क लेना है। यहाँ का नज़ारा अच्छा है, ठंडी मौसम में मस्त लगेगा। ठंडी मौसम में घूमने के लिए बहुत ही मस्त जगह है। बाकी तो मैं तो वही बोलूँगा कि गर्मी का मौसम में आप मत आओ। हाँ, अगर आप काम करने के लिए आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब जगह में एसी लगा हुआ है। लेकिन अगर आपको घूमना है, ट्रैवल करना है, ये सोच के अगर आप आ रहे हो, कंटेंट वगैरह बनाना है, थोड़ा इधर उधर जाना है, तो मैं बोलता हूँ कि आप सितंबर के बाद ही आओ। 9 अक्टूबर नवंबर उस टाइम में आओ, तो उस टाइम में उतना गर्मी नहीं होगा, ठंडी भी थोड़ा थोड़ा करके ठंडा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। कुछ भी जानकारी आपका वीज़ा का बोलो, कतर का रूल्स, आप कैसे आए। हाँ, आप कुछ लोग बोल रहे थे कि एनओसी यहाँ पे कतर में आने का कुछ ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आने के बाद में अगर आप चाहे तो आपका जॉब भी चेंज कर सकते हो इजीली, लेकिन उसके लिए आपको जो है ना एनओसी भी ज़रूरत नहीं, लेकिन एक दूसरा एक काम मिलने का ज़रूरी है। जैसे कि आप सोच लो, आप जहाँ पे अभी काम कर रहे हो उसके अलावा आपके साथ में दूसरा कहीं पे ऑफर आया, तो आप उस कंपनी का थ्रू आप उस मालिक जो है, ओनर जो है, वो एक ऑनलाइन में कुछ एप्लीकेशन डालना पड़ता है। तो आपका जो पुराना जो ओल्ड ओनर है, तो उसको आप उसके पास में एक नोटिफिकेशन जाएगा, वो अगर उसमें अगर टिक मार दिया, अप्रूव कर दिया, तो आपका हो जाएगा।
लेकिन अगर अप्रूव भी नहीं करेगा अभी तो आपका हो जाएगा, क्योंकि कतर में अभी उतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो एम्प्लॉइज़ है, एम्प्लॉइज़ का फ़ायदा के लिए ये सब किया है, अभी उतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो चलो भाई लोग, अभी यहाँ पे ही छोड़ देता हूँ, बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, अगला एपिसोड में। कैसे दिखाऊँ आप लोगों को भी, इतना गर्मी का गर्मी का अंदर है ना, अच्छा भी नहीं लगता है। चलो ठीक है, बाय। हाँ।